बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीपोजिशन सेशन फॉर एपीएससी एग्ज़ामिनेशन। जो एपीएससी एग्ज़ामिनेशन में प्रीपोजिशन के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस मसले को हल करने के लिए आज हमने एक प्रीपोजिशन का सेशन शुरू किया है। जो फ़िक्स प्रीपोजिशन हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रीपोजिशन किस तरह आते हैं और इसका मसला हल क्या है। ये फ़िक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और इसका स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मगर इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का मसला हल होगा। द फॉलोइंग नाउन टेक द प्रीपोजिशन फॉर, ये जो कुछ नाउन हैं ये हमेशा फॉर प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि वो इसके इन नाउन के बाद प्रीपोजिशन फॉर ही आएगा। इफ़िक्शन है, इफ़िक्शन का मतलब मोहब्बत, चाहत, तमन्ना। ये इफ़िक्शन हमेशा ही इफ़िक्शन जब होगा तो इफ़िक्शन के बाद फॉर प्रीपोजिशन होगा। एम्बिशन है यानी कि ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, इसके भी पीछे हमेशा के लिए फॉर प्रीपोजिशन आएगा। और एंजाइटी है, एंजाइटी यानी कि बेचैनी, इसका भी बाद हमेशा याद रखें, इसके बाद हमेशा ही फॉर आएगा। अपोलोजाई यानी कि माफ़ी, ये भी हमेशा इसके बाद फॉर ही आएगा। जब अपोलोजाई होगा तो खाली जगह पे फॉर प्रीपोजिशन लगाना। और एपिटाइट के बाद भी हमेशा फॉर आता है। एपिटाइट का भी मतलब है यानी कि किसी चीज़ का ख्वाहिश और चाहत। ये तकरीबन एक जैसे प्रीपोजिशन जब नाउन हैं यानी कि चाहत के मामले में या ख्वाहिश के मामले में तो एंजाइटी जो परेशानी का अलग है, मगर एम्बिशन है, एफिक्शन है, अपोलोजाई तो माफ़ी का है। तो इनका हमेशा फारी प्रीपोजिशन आएगा। इनको ज़ेन नशीन कर लें, रट्टा लगा के याद कर लें, इनके आगे फारी आएगा। ये जो भी हैं एप्टीट्यूड फॉर, ब्लेम फॉर, कैंडिडेट फॉर, कैपेसिटी फॉर, कंपोजिशन फॉर, ये भी हैं नाउन जो इनका बाद भी फॉर आएगा। ये हर वक्त फॉर को टेक करते हैं और याद रखें ये नाउन हैं, ये फॉर को फॉलो करते हैं। एप्टीट्यूड का सलाहियत और ब्लेम आप जानते हो किसी को ब्लेम करना। कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार, फॉर कैंडिडेट फॉर यानी पोस्ट। कैपेसिटी यानी कि काबिलियत या गुंजाइश, कितना गुंजाइश है इसका। कंपासिशन मतलब हमदर्दी, हमदर्दी फॉर कंपासिशन फॉर समथिंग या कंपासिशन फॉर समवन। ये भी जो नाउन हैं इनका भी बाद फार आता है प्रीपोजिशन। ये हमेशा फार को फार इनको फॉलो करता है। तो पहला है कंपनसेशन है, कंटेम्प्ट है, क्राविंग है, डिज़ायर है, स्टीम है, फिटनेस है। कंपनसेशन मीन मुआवजा और कंटेम्प्ट मीन तौहीन, कंटेम्प्ट फार और क्राविंग आरजू फार क्राइंग। और डिज़ायर यानी कि भी आरज़ू तमन्ना फार आता है। और स्टीम है, स्टीम इज़्ज़त, स्टीम फार आता है। और फिटनेस यानी कि फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग जो होता है, लोग फिटनेस होता है, इसका भी ये फार आता है। ये हमेशा इनके बाद फार प्रीपोजिशन आता है। ये भी जो नाउन है ये भी फार को, ये फार इनके पीछे आता है, इनके बाद फार आता है। पढ़नेस है, गारंटी है, लीजर है, लिंकिंग है, मैच है, मोटिव है। पढ़नेस यानी कि चाहत, चाहत वाले अक्सर वर्ड के लिए फार आता है प्रीपोजिशन। और गारंटी फॉर। और लेजर यानी कि फुर्सत के लिए भी फार आता है। और लिंकिंग के लिए भी फॉर आता है। और मैच फॉर टू थिंग्स, ये भी फॉर आता है। और मोटिव यानी कि मकसद, मकसद के लिए इट इज़ माई मोटिव फॉर बीइंग सीएसएस ऑफिसर, मोटिव के लिए भी फॉर आता है।
ये भी नाउन हमेशा इनके बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है। नीड है, अपॉर्चुनिटी है, पार्टलिटी है, पोसेशन, फिटी और प्रोडक्शन। नीड फॉर यानी कि किसी चीज़ के ज़रूरत, और अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर समथिंग। और पार्टलिटी यानी कि पार्टलिटी चाहत, यानी कि चाहत वाले ज़्यादा आते हैं उनका, ये इनके बाद फार आता है। और फासेशन, फासेशन जोश है, जज्बा है, इसके भी बाद फार आता है। फिटी है, रेम, फिटी पर डॉग, फिटी पर पीपल, इसके बाद भी फार आता है। और प्रिडिक्शन यानी कि पेशगी, प्रिडिक्शन पर रेन यानी कि बारिश के लिए कोई पेशगी दे रहा है, तो इनके बाद हमेशा फार आता है। आप एक पेन और एक नोटबुक सामने इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें। ये बहुत ही अहम तरीन प्रीपोजिशन हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अगर आपको ये पता चल गए तो आप प्रीपोजिशन का मिस्टेक कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये नाउन भी इनके बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है। प्रीटेक्स है, रिलीश है, रिमोर्स है, रेपुटेशन है और श्योरिटी है। प्रीटेक्स का मतलब है कि बहाना करना। प्रीटेक्स फॉर यानी कि किसी चीज़ के लिए बहाना करना। और रिलेश यानी कि मज़े लेना, रिलेश पर किसी चीज़ का मज़े लेना। और रिमोर्स मतलब पछतावा, निदामत, किसी चीज़ के लिए आपको पछतावा होगा, रिमोर्स फॉर। और रिपुटेशन, रिपुटेशन शान, आपका अगर रिपुटेशन होगा किसी चीज़ के लिए, रिपुटेशन होगा, रिपुटेशन फॉर। और श्योरिटी यानी कि ज़मानत, आप ज़मानत देते हो किसी चीज़ के लिए, श्योरिटी फॉर दिस थिंग। तो इस तरह हम अभी फार वाला जो नाउन के साथ फार वाला कर रहे थे, एडजेक्टिव के साथ भी फार वाला करेंगे और वर्ब के साथ भी फार वाला करेंगे। और इनके बाद नाउन के लिए विद वाला है, ऑफ वाला है, और टू बहुत ही फेवरेबल और फेवरेट टू है, उसका भी नाउन के साथ करेंगे और वर्ब के साथ भी करेंगे, एडजेक्टिव के साथ भी करेंगे और फराम का करेंगे। और ये जब आप सेशन अटेंड करेंगे, प्रीपोजिशन का जो 5 से 10 नंबर के मार्क्स आते हैं, अक्सर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीपोजिशन आते हैं और फिक्स प्रीपोजिशन वाले आते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं। इस तरह के ये जो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं या तो वर्ब होते हैं, वो अपना ही एक प्रीपोजिशन इनका होता है, वो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। आपकी समझ काम नहीं करता है कौन सा लगाना है। अगर इनको आप याद कर लें, ये इसको लिख कर याद कर लें, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपका ये मसला बिल्कुल हल होगा और इस तरह का मसला आपको पेश कभी नहीं आएगा। और ये हम एक एक करके मुकम्मल सेशन हमने शुरू किया है, सबका कर लेंगे, जितने भी प्रीपोजिशन हैं इंशाल्लाह सबको क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।